हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हर धान उगाने वाले किसान की सबसे बड़ी चिंता है, कीटों का हमला। हम देखते हैं कि हमारी लहलहाती हुई फसल, जिसमें हमने अपनी महीनों की मेहनत, पैसा और उम्मीदें लगाई हैं, कुछ ही दिनों में कीटों की वजह से तबाह होने लगती है। हम दुकान से महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं, छिड़काव करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर संतोषजनक नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दवाइयों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह ये सिखाऊंगा कि कीटों की सही पहचान कैसे करें, फसल की किस अवस्था में कौन सा टेक्निकल सबसे अच्छा काम करता है और क्यों कुछ दवाइयां फेल हो जाती हैं। तो इस वीडियो को एक डायरी और पेन लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपकी खेती करने के तरीके में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सबसे पहले हमें उस जड़ को समझना होगा कि आखिर हमारे कीटनाशक बार बार फेल क्यों होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी। हम कीड़े की सही पहचान किए बिना, उसकी जीवन शैली को समझे बिना एक ही तरह की दवा का बार बार छिड़काव करते रहते हैं। विज्ञान ये कहता है कि जब आप किसी एक ही केमिकल का प्रयोग बार बार करते हैं, तो कीड़ों की आने वाली पीढ़ियां उस केमिकल के प्रति सहनशील हो जाती हैं, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर हमें उसी दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या और महंगी दवा लानी पड़ती है, और ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। स्मार्ट खेती का सिद्धांत ये है कि आप दुश्मन को पहचानें, उसके काम करने के तरीके को समझें और फिर उसके लिए सही हथियार का चुनाव करें। कीटनाशक मुख्य रूप से कई तरह से काम करते हैं। कुछ संपर्क में आने पर मारते हैं, कुछ पेट में जाने पर, और कुछ पौधे के अंदर फैलकर यानी सिस्टमिक काम करते हैं। हमें कब कौन से हथियार का इस्तेमाल करना है, यही हम आज विस्तार से जानेंगे। धान की फसल के 3 महाशत्रु हैं, जिनकी पहचान और नुकसान के तरीके को समझना बेहद जरूरी है। पहला और सबसे आम दुश्मन है तना छेदक या स्टेम बोरर। इसका पतंगा पत्तियों पर अंडे देता है, जिनसे सुंडी निकलकर पौधे के मुख्य तने के अंदर घुस जाती है और उसे अंदर ही अंदर खाती है। अगर ये हमला फसल की शुरुआती अवस्था में होता है, तो पौधे का मुख्य कल्ला सूख जाता है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। यदि ये हमला बाली निकलने की अवस्था में होता है, तो बाली तो बाहर आती है, लेकिन वो सफेद और दानों के बिना खाली रह जाती है, जिसे व्हाइट ईयर हेड कहा जाता है। दूसरा दुश्मन है पत्ती लपेटक या लीफ फोल्डर। इसकी सुंडी रेशम का धागा बनाकर पत्ती को गोल गोल लपेट लेती है और उसके अंदर छिपकर पत्ती के हरे पदार्थ यानी क्लोरोफिल को खुरच कर खाती है। इससे पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसका सीधा असर दानों के भराव और पैदावार पर पड़ता है। तीसरा और सबसे विनाशकारी दुश्मन है भूरा माहू, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर या बीपीएच के नाम से जाना जाता है। ये एक रस चूसक कीट है जो लाखों करोड़ों की संख्या में पौधे के तने के निचले हिस्से पर पानी की सतह के पास छिपकर बैठता है और पौधे का सारा रस चूस लेता है। ये इतनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है कि कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी फसल पीली पड़कर ऐसे सूख जाती है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। इसी स्थिति को हॉपर बर्न कहते हैं। ये किसान का सबसे बड़ा दुस्वप्न है, क्योंकि ये फसल को रातों रात तबाह करने की क्षमता रखता है। अब जब हम अपने मुख्य दुश्मनों को पहचान चुके हैं, तो चलिए फसल की अवस्था के अनुसार उनके खिलाफ सही रणनीति बनाते हैं। फसल की पहली अवस्था यानी रोपाई से लेकर 45 दिन तक, जिसे हम वनस्पतिक बढ़वार की अवस्था कहते हैं, इस दौरान मुख्य खतरा तना छेदक और पत्ती लपेटक का होता है। चूंकि इन दोनों कीटों की सुंडियां पौधे के अंदर छिपकर नुकसान करती हैं, इसलिए इन पर कोई भी बाहरी रूप से छूकर मारने वाला यानी कॉन्टैक्ट कीटनाशक प्रभावी नहीं होगा। यहां हमें एक ऐसे शक्तिशाली सिस्टमिक कीटनाशक की जरूरत है जो पौधे की जड़ों और पत्तियों द्वारा सोख लिया जाए और पौधे के हर हिस्से में फैलकर छिपे हुए दुश्मनों तक जहर पहुंचा दे। इस अवस्था के लिए सबसे बेहतरीन, भरोसेमंद और लंबे समय तक असर करने वाला टेक्निकल है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC, जो आपको बाजार में कोराजेन जैसे कई प्रसिद्ध ब्रांड नामों से मिल जाएगा। इसकी 60 मिलीलीटर मात्रा को प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ये कीटनाशक कीटों के नर्वस सिस्टम पर नहीं, बल्कि उनकी मांसपेशियों पर असर करता है, जिससे कीट लकवाग्रस्त हो जाते हैं और तुरंत फसल को खाना बंद कर देते हैं। इसका असर 20 से 25 दिनों तक बना रहता है, जो आपकी फसल को एक लंबी सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं फसल की सबसे नाजुक मध्य अवस्था की, जो 45 दिनों से लेकर 75 दिनों तक यानी गभोट अवस्था तक चलती है। इस समय पौधे में बालियों का निर्माण हो रहा होता है और पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसी समय तना छेदक के हमले से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है और साथ ही खेतों में नमी और घनेपन के कारण भूरा माहू यानी बीपीएच का हमला शुरू होने का खतरा भी मंडराने लगता है। इस अवस्था में हमें एक ऐसे कीटनाशक की जरूरत है जो एक व्यापक सुरक्षा दे। इसके लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट टेक्निकल है पाइमेट्रोजिन 50% WG, जो बाजार में चेस जैसे नामों से मिलता है।
ये खास तौर पर रस चूसक कीटों के लिए एक रामबाण है। ये कीट के मुंह के सुई जैसे अंग को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट रस चूसना बंद कर देता है और 2-3 दिन में भूख से मर जाता है। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। यदि इसके साथ आपको तना छेदक या पत्ती लपेटक का भी हमला दिखाई दे, तो आप इसी के साथ एक अन्य टेक्निकल जैसे कि कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 ग्राम मात्रा मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये मिश्रण आपको रस चूसक और चबाने वाले दोनों तरह के कीटों से एक साथ सुरक्षा देगा। फसल की अंतिम अवस्था यानी बाली निकलने से लेकर दाना भरने तक, अगर इस दौरान भूरे माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक आपातकालीन स्थिति बन जाती है। यहाँ हमें ऐसे कीटनाशकों की जरूरत होती है जो तुरंत असर दिखाएं और कीटों की पूरी आबादी को ध्वस्त कर दें। इस स्थिति के लिए 2 शक्तिशाली सिस्टमिक कीटनाशकों का मिश्रण सबसे घातक परिणाम देता है। इसके लिए आप डायनोटेफेरॉन 20% SG, जो बाजार में ओशिन और टोकन जैसे नामों से उपलब्ध है, की 100 ग्राम मात्रा को पाइमेक्ट्रोजीन 50% WG की 120 ग्राम मात्रा के साथ मिलाएं। डायनोटेफेरॉन एक सुपर सिस्टमिक कीटनाशक है जो बहुत तेजी से कीटों के नर्वस सिस्टम पर हमला करके उन्हें मारता है। वहीं पाइमेट्रोजीन लंबे समय तक सुरक्षा देता है और बची खुची आबादी को भी खत्म कर देता है। इस मिश्रण का छिड़काव करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि नोजल का मुंह पौधे के तने के निचले हिस्से की ओर होना चाहिए, क्योंकि BPH वहीं छिपा होता है। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का प्रयोग अनिवार्य है ताकि दवा पौधे की जड़ तक अच्छी तरह पहुंच सके। सिर्फ सही दवा का चुनाव ही जीत सुनिश्चित नहीं करता, उसे चलाने का तरीका यानी छिड़काव की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखें, धान की फसल में अच्छे परिणामों के लिए प्रति एकड़ कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करें। कम पानी का उपयोग दवा की बर्बादी है। छिड़काव हमेशा शाम के समय 4 बजे के बाद करें। इसके 2 वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, शाम के समय तापमान कम होता है जिससे दवा गर्मी से उड़ती नहीं है। दूसरा, ज्यादातर कीट शाम के समय ही ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे दवा सीधे उनके संपर्क में आती है। छिड़काव वाले पानी में हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन आधारित स्टिकर या चिप को जरूर मिलाएं। ये दवा को पत्ती पर पूरी तरह से फैलाने में मदद करता है और उसे बारिश में धुलने से भी बचाता है। और इन सबसे ऊपर आपकी अपनी सुरक्षा है। छिड़काव करते समय हमेशा हाथ में दस्ताने, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क जरूर पहने। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक स्मार्ट किसान बने, सिर्फ दवा छिड़कने वाले मजदूर नहीं। अपनी फसल की रोज निगरानी करें, कीट की शुरुआती अवस्था में ही उसकी पहचान करें और फिर सही टेक्निकल का चुनाव करें। कीटनाशकों को हर साल बदल बदल कर उपयोग करें ताकि रेजिस्टेंस की समस्या ना आए। सही समय, सही दवा और सही तरीके का ये त्रिकोण ही आपको कीटों पर निश्चित विजय दिलाएगा। ये रणनीति ना केवल आपकी फसल को बचाएगी, बल्कि अनावश्यक खर्चों को कम करके आपके मुनाफे को भी बढ़ाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई गहरी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको ये मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें और इसे हर धान किसान तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपके कोई भी सवाल या अनुभव हो तो कमेंट में हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।